ग्रोथ आना है तो आप ये कैसे फैसला करेंगे कि किस कंपनी को ज़्यादा काम मिलेगा, किस कंपनी को कम काम मिलेगा, किस कंपनी के अंदर इन्वेंट्री ज़्यादा, ये कैसे तय करेंगे? यानी आपने बटन दबाया उसके बाद 3% ऊपर जाएगा, ऐसा कहीं ये लिखा? हारना नहीं है, दोनों स्ट्रैटेजी बता दिया मैंने। ये हो तो क्या करना है, वो हो तो क्या करना। स्टॉक मार्केट के इतिहास को पिछले 1 साल से अगर मैं उठाकर देखता हूं तो मुझे कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें नज़र आई कि लास्ट 1 साल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला, इवन दो के मार्केट के अंदर कुछ करेक्शंस भी आई, वो है रियलिटी सेक्टर। तो मैंने खंगालना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया कि क्या कोई ETF भी है जो रियलिटी को जो है कंप्लीट तरीके से जो है समूह बनाकर देता है। तो मैंने देखा कि 22 मार्च को एक ETF जो है बना है और ऑलरेडी उसकी NAV जो है 87.5 चल रही है। मोतीलाल ओसवाल जो है उसने एक ETF बनाकर दिया है हम लोगों को, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ETF। तो दोस्तों ये एक ETF 22 मार्च को आ चुका है और ट्रेड होना शुरू हुआ है। 1 डे का रिटर्न 1.75%। किस तरीके से इसमें काम करना है, कैसे हम इसके अंदर अप्रोच कर सकते हैं, क्या रियलिटी के अंदर अभी भी बूम आना बाकी है, ये वीडियो हम कंप्लीट देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो सुनाए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका मिशन है, ये पूरी फैमिली आपकी है और आपको इसे 1 लाख की फैमिली बनाना है। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बड़ा जो है थैंक्स है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और हम अब 10,000 के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की काविशें हैं, आप लोगों की मोहब्बत है जो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं कि रियलिटी के अंदर क्या अभी भी स्कोप बाकी है। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री में आना है तो यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चौड़े चौड़े रोड, ब्रिज, ये सारी चीज़ों को बनना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा सरकार को। ये सरकार जो है चुनकर आती है तो भी ये काम होना है। ये सरकार मान लो नहीं आती किसी सबब से, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, संभावनाएं हर चीज़ की मौजूद होती है, हर वक्त मौजूद होती है, तो भी इंडिया को अगर ग्रो होना है तो ये चीज़ जो है होना है। और इंडिया की ग्रोथ जो स्टोरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि मुझे मेरे इंडिया पे, मेरे भारत पे पूरा विश्वास है ये जो है ग्रो होकर ही रहेगा किसी भी हाल में। तो अब अगर हम इसको मान लेते हैं 100% कि इंडिया को ग्रो होना ही है, तो हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि 100% बिल्डिंगों का बनना, रियलिटी सेक्टर के अंदर बूम आना, इस चीज़ को भी हम जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसको हम टाल नहीं सकते, क्योंकि बिना उसकी ये चीज़ जो है संभव भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये तो एक पता चल गया कि इंडिया की ग्रोथ होनी है और रियलिटी सेक्टर के अंदर ग्रोथ आना है। तो जब ग्रोथ आना है तो आप ये कैसे फैसला करेंगे कि किस कंपनी को ज़्यादा काम मिलेगा, किस कंपनी को कम काम मिलेगा, किस कंपनी के अंदर इन्वेंट्री ज़्यादा, ये कैसे तय करेंगे? यहीं पे आता है ETF, जिसका मुझे इंतजार था बहुत दिनों से। ETF जिन्हें नहीं पता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत सारे वीडियोस भी हमारे मौजूद, आप जाकर देख सकते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है, बट इसे आप जो है बाकायदा बाय या सेल कर सकते हैं स्टॉक की तरह, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है और इसके पीछे भी एक फंड मैनेजर होता है जो काम कर रहा होता है। और ETF का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, फंड मैनेजर उनको लेके एक समूह बनाता है, कंपनियों का एक बास्केट बनाता है और उसका नाम देता है ETF का नाम देता है। तो मोतीलाल ओसवाल ने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेट ही सही बट काम किया उन्होंने, और यहाँ पर जो एक ETF लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा मोतीलाल ओसवाल रियलिटी निफ्टी रियलिटी ETF। तो ये नाम याद रखिए, इसको सर्च करिए, इसके अंदर काम करना है या नहीं करना, ये सबसे बड़ा सवाल। होली का गिव अवे के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कमेंट करिए अच्छे से अच्छा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो। बट अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर रियलिटी ETF के अंदर काम करना है तो हमें जो है रिस्कोमीटर क्या बताता है। रिस्कोमीटर हमें बता रहा है कि ये ETF काफ़ी हाई रिस्क है। क्यों हाई रिस्क है?
लास्ट 1 ईयर के अंदर इसने एक रन अप दिया 121%। बट अगर हम पिछले 10-15 साल पीछे जब जाते हैं और 2007-8 का जो है इसका एक ब्रेकआउट देखते हैं और उसके बाद इसके अंदर एक जो गिरावट देखते हैं, आपके पास सामने चार्ट आ रहा होगा तो आपको दिखाई देगा कि इसने जो एक ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग टर्म जो है रेजिस्टेंस का, तो ये इस बात को दर्शाता है यहां से इसका मोमेंटम पॉजिटिव है। हो सकता है कि 10, 15, 20, 25, 30, 50% तक के करेक्शन आ जाए, बट रियलिटी जो ETF है अगर उसके थ्रू आप जाते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल कंपनियां रहती हैं और उस कंपनियों का एक बास्केट होता है। कुछ कंपनियां नफ़ा, कुछ नुकसान, कुछ खड़ी रहती है, तो भी कुल मिला के ओवरऑल ETF में प्रॉफिट बन जाता है। तो अब हमें अप्रोच किस तरीके से करना है, हमने देख लिया कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमने देख लिया कि इसके अंदर चढ़ाव भी अच्छी खासी, यानी इसके अंदर बढ़ोतरी की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया को ग्रो करना है तो रियलिटी को ग्रो करना ही होगा। तो ये सारी चीज़ों से ये समझ में आता है कि इसके अंदर एक अप्रोच तो बनाना चाहिए। अब कैसे बनाना चाहिए सर, मुझे समझाइए कि किस तरीके से हम इसके अंदर अप्रोच करें और किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं हूँ और मैंने हमेशा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की सपोर्ट करने की कोशिश की है। गिव अवे के बारे में 1 मिनट बात कर लूँगा। अगर आपको होली का गिव अवे चाहिए दोस्तों, तो ETF का जो हमारा ट्रेडिंग प्रोग्राम है जो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, उस प्रोग्राम के साथ साथ आपको मैं एक कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग का, कैश सेगमेंट में। वो कोर्स मैं आपको दोनों को मिला के फ्री दे रहा हूँ। अगर आप MSM ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम इनरोल करते हैं, मात्र 2000 रुपया फीस है, तो उसके साथ आपको इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो इससे बेहतर जो होली का एक तोहफा, एक गिव अवे क्या हो सकता है मुझे बताइए। अगर आपको उसको इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको इनरोल कर लीजिए। प्रोसीजर किस तरीके से करना है वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हमें अप्रोच करना है रियलिटी ETF को, ETF में काम करना है और मुझे अच्छा लग रहा है सर, मैं क्या करूँ आप मुझे बताइए। यही आपके मन में सवाल आ रहा होगा, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, जिंदगी के अंदर जो है हर तरीके से तैयार रहना, हर तरीके से। बहुत से लोग कहते हैं कि 3% गिरे ले लो, 3% ऊपर। अरे भाई 3% ही गिरेगा ये कौन तय करेगा, और 3% ही ऊपर जाएगा ये कौन तय करेगा? ये तय करने वाले कौन होते हैं वो बताइए। कौन तय करेगा कि 3% गिरेगा फिर 3% ऊपर चले, यानी आपने बटन दबाया उसके बाद 3% ऊपर जाएगा, ऐसा कहीं ये लिखा हुआ है? नहीं। तो आप हर एक चीज के लिए तैयार रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मिनिमम 40% की गिरावट आने तक के आपके पास फंड होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूं एक स्ट्रैटेजी देने, उस स्ट्रैटेजी को समझिए, समझकर उसके हिसाब से आप पैसा लगाइए तो आपका पैसा बनेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा स्ट्रैटेजी देने से पहले, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद फिर बाय सेल करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंड, मैं ये अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से इसके अंदर काम करना रहेगा तो करूंगा। मैं अपने फंड को 40% नीचे आने तक कैसे रखूंगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात, मान लो मुझे 1 लाख रुपया, वही पुराना एग्जांपल, 1 लाख रुपया मुझे डिप्लॉय करना है, तो मुझे यहां से लग रहा है कि ऊपर जाएगा, बराबर है, मुझे लग रहा है, ठीक है, 100% ऊपर जाएगा, कोई गलती नहीं, जाएगा। तो यहां पे 2 सिनेरियो आते हैं कि यहां से अगर नीचे आएगा तो क्या करना, ऊपर जाएगा तो क्या करना। तो अगर यहां से नीचे आता है, सिनेरियो नंबर 1, तो आपको इस जगह पे जहां ये खड़ा है वहां पे आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मान लो कर दिया। अब वो 10,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद ये अगर 5% नीचे गिरता है तो आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब आपका 2.5% के आसपास का जो है एक एवरेजिंग दिखाता रहेगा आपके टर्मिनल। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखाएगा 2.5% डाउन है, क्योंकि आपने 2 बार 10,000 रुपये का बाय कर लिया, ठीक है? अब यहां से इसको 10% और गिरने दीजिए, यानी 2.5% जो दिख रहा है वो अब आपको 10% जब तक दिखाई ना दे कि आप 10% लॉस में हो, आप आगे का पैसा यहां डिप्लॉय नहीं करोगे। जब आपको यहां से 10% जो है दिखाने लगा कि आप डाउन जा चुके हो, तो आपको वहां पे 20,000 रुपीज डालना है, यानी 10 आपने डाला, फिर 10 डाला, और 10% जब डाउन दिखाने लगा तो आपने 20 डाला। अब आपका 40,000 रुपया जा चुका है, ठीक है? अब आपका जो ओवरऑल लॉस दिखाएगा वो 5% का दिखाएगा, क्योंकि आपने 20,000 रुपये पे 10% जब डाउन था और जो है 20,000 रुपया डाल दिया, तो अब आपका ओवरऑल लॉस 5% दिखाएगा। इसको आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। डायरेक्ट कमेंट मत किया करो यार, डायरेक्ट कमेंट कर देते हो कि सर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। भाई काम करेगी, आप उसको पूरा समझो तो सही मैं क्या समझा रहा हूँ।
अब इसमें कैसा है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है यार, मैं इतनी बड़ी टीम नहीं है हमारी, आपको बोल तो रहा हूँ। आप इस चैनल को ऊपर पहुँचो, आपको एडिटर वेडिटर सब मैं ला के दूंगा, सारी चीज़ें ला के दूंगा, बट पहले इसको ग्रो कराओ। कब तक जेब से पैसा लगा लगा के यूट्यूब पे चैनल फ्री में बनाता रहूँगा, आप खुद बताओ मुझे, आप ही जवाब दो इस बात का मुझे, ठीक है। तो आप समझो इस चीज़ को वापस रिपीट करके देखिएगा। अब आपने 40,000 रुपया डाल दिया और आपका ओवरऑल लॉस 5% का दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल। अभी जो 5% का लॉस दिखाई दे रहा है, जब तक कि ये 15% का लॉस ना दिखाई देने लगे तब तक के आपको कुछ बाय नहीं करना, शांति से वो 60,000 रुपये को रखना है। जब ये 15% डाउन दिखने लगे तब आपको वहाँ पे 40,000 आपने डाला हुआ है ना, वहाँ पे 40,000 रुपीज़ और डालना है। अब आपका हो गया 80,000 रुपीज़ और आपका ओवरऑल लॉस 7.5% दिखाएगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब वो कॉस्ट एडजस्टेड होता है तो एवरेज आउट हो जाता है प्राइस, ठीक है। अब यहां से अगर ये और डाउन जाता है तो आपके पास 20,000 रुपीज़ अभी और बचा हुआ है, और डाउन जाने पे जो है आप रुके रहिए और जाने दीजिए जब तक कि ये वापस रिवर्स होके ये आपका जो 7.5% का जो लॉस दिखाई दे रहा है वो कवर करके 5% प्रॉफिट में ना चला जाए। यानी ये नीचे गया जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पैसा बचा है, रखे रहने दो 20,000 रुपया, ठीक है। आप गिल्ट बीज ले लो, आप जो है लिक्विड बीज ले लो, सेविंग अकाउंट में जो करना करो, इसका फंड इसको डिप्लॉय नहीं करना, रखे रहना है। जब ये नीचे जाए, मान लो 15% और नीचे का घूम फिर के ऊपर आए, क्योंकि ETF है, जीरो तो होने से रहा ये, अब घूम फिर के जब वापस ऊपर की तरफ आएगा तो जब अपना ब्रेकआउट देगा, यानी 0 होगा उसका जो आपका लॉस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7.5%, वो पहले 0 होगा, उसके बाद 1% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट, 3% प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट। इस तरीके से अगर हो जाता है तो 5% का जब प्रॉफिट क्रॉस करेगा तब आपको 20,000 वहां पे लगाना है। प्रॉफिट कब बुक करना है, सिनेरियो 1 चल रहा है, 2 बाकी है सिनेरियो। प्रॉफिट बुक करना है जब यहाँ पे आपको लगभग एक खातिर ख्वाह, अब मान लो ये सब चीज़ें होने में आपका 5 महीना, 6 महीना, साल भर जा सकता है, तो आपको एक 15, 20, 25% पे आप एग्जिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, या आप प्रॉफिट को ट्रेल करते रहिए। 5% का एक क्वेश्चन ले लीजिए कि ये 5% का लॉस हमारा लेना है, 10% गया तो 5% पे ट्रेलिंग रखिए कि भाई यहाँ पे ट्रेल करके रखता हूँ मैं। 15% प्रॉफिट गया तो आप 10% पे कर दीजिए, 20% प्रॉफिट गया तो आप 15% पे कर दीजिए, 25% प्रॉफिट गया तो आप 20% पे कर दीजिए, 30% प्रॉफिट गया तो आप 25% पे। तो इस तरीके से ये पूरी रैली अगर एक बार स्टार्ट हो गई, क्योंकि इतना सारी चीज़ों में आपका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका टाइम जा चुका है, टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, आपको अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए ट्रेल करते रहना पड़ेगा और सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। 2P मैंने एक्सप्लेन किया था, पेशेंस एंड पैसा। 2P अगर आपके पास है तो ये जो सिनेरियो 1 है ना, उसमें आपसे कोई जीत नहीं सकता है। ये मेरा चैलेंज है, डॉक्टर मजहर का चैलेंज है कि अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो अगर 2P आप लेके चलते हैं, पेशेंस और पैसा, क्योंकि आपके पास पैसा भी था और साथ में पेशेंस भी था, तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता है दोस्तों, कोई भी नहीं जीत सकता है, सिर्फ आप ही विजयी होंगे, आप ही विनर होंगे। कमेंट में बताइए सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। सर आप सही बोल रहे हैं, अगर हमने ऐसा काम किया तो हमारा लॉस नहीं होगा, बताइएगा मुझे। हालांकि हाई रिस्क ETF है, बट अभी लॉन्च हुआ है, अभी इसकी एनवी शुरू हुई है, तो मैंने बोला आपके सामने लाना है, मेरा काम है। ETF आए तो फटाक से मैं आपके सामने लेकर आता हूं, क्योंकि मेरा मंशा है कि मेरे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को सिखा कर रहूंगा किसी भी हाल में। ये मेरा अपना जो है मकसद है। आप क्या चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। आप सिनेरियो नंबर 2, सर ये नीचे ही नहीं आया तो बहुत बढ़िया सवाल, आपने 20,000 रुपये का बाय कर लिया आज के डेट पे, अब ये ऊपर चलना शुरू हुआ। अब ये ऊपर जब गया, मान लो 5% प्रॉफिट में आपका आ गया, 5% प्रॉफिट में आया, तो हर 5% प्रॉफिट के बाद अगर वो 3% तक करेक्ट करता है, या मैं सबसे अच्छा आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपका ETF यहीं से चलना शुरू हो गया, तो जब मिडल बॉलिंगर के बैंड के पास, मिडल बॉलिंगर बैंड या 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पास ये आता है, तब आपको 10,000 रुपीज़ को लगाते चले जाना है। मान लो ये ऊपर गया, फिर रिट्रेस करके 20 SMA के पास आया और वहाँ से वापस से एक बुलिश कैंडल बना के वापस ऊपर जाना चालू कर दिया, तो आपको 10,000 लगा देना है, तो आपका 20,000 आ गया। फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस करके वापस आया, फिर 20 SMA के पास आया, तो आप पे 20,000। 3 बार आप लगाइए, 3 बार। ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ मैं, टेक्निकल एनालिसिस बहुत सीखा है मैंने, ठीक है।
और हर कोई सिखा सकता है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं, साइकोलॉजी सिखाना जरूरी। 3 बार यानी 30,000 रुपये आपका जाएगा और 30,000 के बाद लगभग आपको जो है 5-7% का प्रॉफिट लेके भाग लेना है, वापस से रिट्रेसमेंट का वेट करना है कि अब रिट्रेस होगा तो वापस बाय करूंगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर आपका लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। वजह क्या है, आपने एक बार रिट्रेस किया, फिर 20 SMA पे आया, बाय किया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर आपने रिट्रेसमेंट में बाय किया, तो आपका एवरेजिंग जो प्राइस है ना काफ़ी रनिंग प्राइस से यानी कमिंग मार्केट प्राइस से, कैश मार्केट प्राइस जो रहता है करंट मार्केट प्राइस, उससे काफ़ी क्लोज रहेगा। तो आपको 6-7-8% के प्रॉफिट में ही निकल लेना है 3 स्लैब के अंदर। यानी 30,000 गया, आप प्रॉफिट बुक किए, फिर बैठे रहे, रिट्रेसमेंट का वेट किए, फिर 20 SMA के पास आया, फिर वापस से जो है बाय करना शुरू किया, फिर सेम स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही है, मान लो 20 SMA आया और आपने बाय कर लिए, यानी 3 बार आपने बाय किया, 10-10 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, खुश हो गए कि भाई प्रॉफिट हुआ, सर ने बताया था अच्छा काम किया। फिर से आप 20 SMA पे ले लेते हैं और वो ब्रेक करके नीचे चला आता है। अब क्या करना है, अब आप सिनेरियो नंबर 1 में आ चुके, फिर वही सिनेरियो नंबर 1 को यहां पे अप्लाई करना है, हारना नहीं है। दोनों स्ट्रैटेजी बता दिया मैंने, ये हो तो क्या करना है, वो हो तो क्या करना है। अब इस दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर आप किस तरीके से काम करोगे ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये कैसा लगा वीडियो, मज़ा आया कि नहीं आया, थोड़ा लेंदी हो गया होगा शायद, बट एक्सप्लेन करने में टाइम लग ही जाता है दोस्तों। 1-2 मिनट में क्या ही सिखाएगा आदमी, सिर्फ मनोरंजन करा सकते हैं 1-2 मिनट में, ठीक है। कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद काम करेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर बहुत सारी ढेर सारी बातें होती रहती है मार्केट को लेके, उसको देखो, सीखो और लर्न करते रहो, ग्रो करते रहो दोस्तों। मेरे साथ आप भी ग्रो करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप भी ग्रो करें तो, ठीक है। और गिव अवे जो है फटाफट बुकिंग करा लो, सीट्स लिमिटेड है, ऐसा ना हो कि सीट खत्म हो जाए और आप कहें सर अब हमें गिव अवे लेना है, क्योंकि 2,000 के कोर्स पे 2,000 का कोर्स फ्री मिल रहा है, तो दोनों का अगर मिला दो तो आपका लगभग कुछ भी नहीं जा रहा है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, तब तक के अलविदा।